Welcome to one more amazing video on communication skills, and the topic for today that I'm going to discuss with all of you is the stage fear. Yes my dear friend, the topic that I'm going to share with all of you is stage fear, and this is very important topic. So before starting the topic I would like to ask some questions from all of you. So my first question from you is, क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो भी नॉलेज जो भी टैलेंट आप लोगों के पास में है वो आप लोगों तक पहुंचाए, उनके साथ शेयर करें, लोग आपको जाने आपके टैलेंट की वजह से? माय सेकंड क्वेश्चन, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि एक दिन आप एक स्टेज पे खड़े हो, आपके सामने 1000, 2000 और 5000 पीपल का एक क्राउड है जो कि आपको चीयर अप कर रहा है, आपके लिए अप्रिशिएट कर रहा है और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनके सामने अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके साथ वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो आपके पास है, आप उनकी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं? क्या आप लोगों का ऐसा कोई ड्रीम नहीं है? I am 100% sure that more than 70% of people are having this dream. More than 70% of people wants that कि वो भी किसी और की लाइफ में वैल्यूज ऐड करे, वो भी अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाए, वो भी अपने टैलेंट को लाखों लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे। बट एक ऐसी वॉल जो कि हमें ये सब करने से रोक देती है, दैट इज कॉल्ड द वॉल ऑफ स्टेज फियर। जिस फियर की वजह से हम अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को सिर्फ अपने तक ही रख लेते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द टिप्स कि आप लोग कैसे इस स्टेज फियर की वॉल को तोड़ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, बट बिफोर गिविंग यू द टिप्स आई वांट टू से दैट लाइक इट इज टोटली ओके। इन स्टार्टिंग अगर आपको कोई मोटिवेट करता है कि जाओ जाके बोलो, कॉन्फिडेंट फील करो, नर्वस फील मत करो, सो इन स्टार्टिंग दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये फालतू का एक मोटिवेशन होगा। अगर आप स्टार्टिंग में है, अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में स्टार्टिंग में है, तो इट इज टोटली ओके टू फील नर्वस, इट इज टोटली ओके टू फील शाय, बिकॉज स्टार्टिंग में सबके साथ ये होता है। बट इट इज नॉट ओके दैट इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, इट इज़ नॉट ओके इफ यू आर नॉट रेडी टू ग्रो योरसेल्फ। अगर आपके साथ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये ओके, बट आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये ओके नहीं है। बट इन स्टार्टिंग अगर आपको नर्वसनेस है, शाइनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट इज़ टोटली ओके। तो उसके लिए मैं आपको फालतू का मोटिवेशन नहीं देना चाहूँगा और ना ही यहाँ पे फालतू का मोटिवेशन काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या टिप्स देना चाहूँगा जिनकी वजह से आप अपने स्टेज फियर से प्रैक्टिकली बाहर आ सकते हैं। सो द फर्स्ट टिप दैट आई वांट टू शेयर विद यू, एंड मजे की बात है जो फर्स्ट टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो भी मैंने अभी 3-4 दिन पहले अपने एक इंस्टाग्राम के लाइव सेशन में एक बहुत ही अच्छी शिवांगी श्रीवास्तव के साथ मैंने लाइव ट्रेनिंग किया था इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने सीखी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनसे मैंने क्या सीखा कि जब भी हम लोगों को स्टेज फियर होता है, हम लोग जब भी ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाते, तो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक किसी टॉपिक के साथ में 200-300 लोगों के सामने जाते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 200-300 लोगों के सामने बोलना है, उनके टाइम को वैल्यू देनी है, उनकी लाइफ में नॉलेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो कि आपको स्टार्टिंग में डरा सकती है, जो कि आपको स्टार्टिंग में लेस कॉन्फिडेंट फील करा सकती है। सो इन स्टार्टिंग हम लोगों को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। हम लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अपने स्टेज फियर को रिमूव करने के लिए? द फर्स्ट स्टेप इज आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्राउड। जहाँ पे 500, 1000 लोगों, 200 लोगों का क्राउड है, उस क्राउड के बीच में बेशक आपको आंसर पता है, बट स्टिल आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो भी स्पीकर है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो स्टेज फियर है, लोगों के सामने बोलने का जो फियर है, वो धीरे धीरे खत्म होगा और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आ रही है। आप बहुत ज़्यादा आंसरेबल भी नहीं हो कि कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो आपको आंसर देना ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस स्टार्टिंग में ये बहुत ही मज़ेदार स्टेप है जो भी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मैं सच में आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर अपनी लाइफ में एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्राउड्स के अंदर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दीजिए, बेशक आपको आंसर पता है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके स्टेज फियर को खत्म करने के लिए। सेकंड, हम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि हम लोगों को स्टार्टिंग से कभी बाइसिकल चलाना नहीं आता था, कभी बाइक चलाना नहीं आता था, कभी कार चलाना नहीं आता था। तो वो चीज़ें हमने कैसे सीखी? वो चीज़ें हमने सीखी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होके, बाइसिकल के ऊपर बैठ के, बाइक के ऊपर बैठ के, कार के अंदर बैठ के जब हमने उनको चलाया तो फिर हमें धीरे धीरे चीज़ें चलानी आई। अगर अपने रूम में बैठ के आप ये सोचते रहते कि मुझे बाइसिकल चलाना आ जाए, कार चलाना आ जाए, बाइक चलाना आ जाए, तो शायद कभी भी नहीं आती। आप गए, आपने स्टेप लिया, तभी वो चीज़ें आपको चलानी आई। तो सेम केस है पब्लिक स्पीकिंग के साथ भी। अगर आप बैठ के ये सोचते रहेंगे, उनके बारे में पढ़ते रहेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, कैसे फियर को रिमूव करें, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर आई एम 100% श्योर कि कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। अगर आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, देन ओनली
इट विल बी पॉसिबल फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाए। जिस तरह से आप कार के अंदर बैठे थे उसी तरीके से आपको स्टेज के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। एंड द थर्ड टिप दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल कि जब आप एक स्टेप ले लेते हैं, जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेप ले लेते हैं तो ये आप इंजॉय करने लग जाते हैं। मैं आपने ऐसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब आप कार चलाना सीख रहे थे तो स्टार्टिंग के टाइम पे वो थोड़ा सा आपको इरिटेटेड लगता होगा कि क्या कैसे बार बार गियर लगाना है, क्लच दबाना है, रेस दबाना है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। बट जब आप एक बार उस चीज़ को सीख जाते हैं तो फिर आप उसको बहुत इंजॉय करने लगते हैं। तो सेम केस है पब्लिक स्पीकिंग के साथ भी, स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, बट माय डियर फ्रेंड अगर आप इस आर्ट को एक बार सीख गए तो आप इसमें जाएंगे, आप इसमें कूदेंगे बार बार कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मुझे ऑडियंस के साथ में बोलना है। लाइक इट इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन माय डियर फ्रेंड। आई एम लाइक मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ रियलिटी से बोल रहा हूँ कि ये एक तरह का एडिक्शन है। अगर आपको एक बार पब्लिक स्पीकिंग की लत लग गई तो आप दोबारा से दूसरी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहेंगे। अगर आपको एक बार पब्लिक स्पीकिंग की लत लग गई तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करना चाहेंगे, आप उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, आप अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सो दिस आर द टिप्स, दिस आर द नॉलेज दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, जो कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करी। आई थिंक आपको ये पसंद आई। आई थिंक जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं आप उनको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे, और जो ये वॉल है स्टेज फियर की जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं पा रहे हैं, इसको आप ज़रूर ब्रेक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और कमेंट करके प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट शो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग कनेक्टेड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।